पटना से आई एक खबर ने पूरे देश को झंझोड़ कर रख दिया है। एक 18 साल की लड़की जो डॉक्टर बनने का सपना देख रही थी, आज एक हॉस्टल के कमरे में दरिंदगी का शिकार बन चुकी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने जो सच बताया है, वो सिर्फ क्राइम नहीं है, सिस्टम पर एक बड़ा सवाल है। पटना के एक गर्ल्स हॉस्टल में मर्डर्ड 18-year-old नीट एस्पिरेंट के पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने केस को और ज़्यादा डिस्टर्बिंग बना दिया है। ऑटोप्सी रिपोर्ट के रेप की पुष्टि की गई है और ये भी कंफर्म हुआ है कि स्टूडेंट ने मौत से पहले सीवियर फिजिकल वायलेंस फेस किया। रेप के मुताबिक विक्टिम के शरीर पर मल्टीपल इंजरीज मार्क्स पाए गए हैं। डॉक्टर्स ने क्लियरली बताया है कि उनकी डेथ नेचुरल नहीं थी। पुलिस के अकॉर्डिंग विक्टिम के प्राइवेट पार्ट्स पर सीरियस इंजरीज थी। उनके बॉडी और नेक पर भी ब्रूसेस और प्रेशर के मार्क मिले हैं। इंजरीज की सीवियरिटी देखकर ये कहा जा रहा है कि स्टूडेंट ने अटैक के खिलाफ ताकत और रिस्ट किया है। लास्ट मोमेंट तक उन्होंने फाइट किया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डेथ का कॉज स्ट्रैंगुलेशन या सफोकेशन बताया गया है, जो इस एलिगेशन को सपोर्ट करता है कि ये एक प्लान मर्डर था। विक्टिम के कपड़ों पर सीमेन सैंपल्स मिले। डीएनए टेस्टिंग ने सेक्सुअल असल्ट कंफर्म किया है। रूम से सीमेन और ब्लड सैंपल्स रिकवर हुए हैं। ब्लड स्टेन्स और टोन क्लोथ्स भी मिले हैं। ये सारे सैंपल्स अब अरेस्ट एक्यूज्ड और एसआईटी के द्वारा आइडेंटिफाई किए गए हैं। सस्पेक्ट्स डीएनए से मैच किए जाएंगे। फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद बिहार गवर्नमेंट एक्शन मोड में आ गई है। होम मिनिस्टर सम्राट चौधरी ने पुलिस चीफ और सीनियर ऑफिसर्स से बात की। क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया है कि केस को फास्ट ट्रैक किया जाए। गवर्नमेंट ने कहा है कि जस्टिस में कोई डिले नहीं होने दिया जाएगा। सस्पेंशन ऑफ पुलिस ऑफिसर्स केस में लैप्स के चलते पुलिस ऑफिसर रोशनी कुमारी और हेमंत झा को सस्पेंड कर दिया गया है। उन पर डिलेड एक्शन और इंटेलिजेंस फेलियर का चार्ज लगा है। सीबीआई एंड पॉलिटिकल रिस्पॉन्स के मुताबिक यूनियन मिनिस्टर जीताराम मांझी ने कहा है कि बिहार गवर्नमेंट जस्टिस इंश्योर करने के लिए हर पॉसिबल स्टेप ले रही है। एसआईटी के साथ साथ अब सीबीआई ने भी केस टेक ओवर कर लिया है। जन सूरज फाउंडर प्रशांत किशोर ने अनाउंस किया है कि उनकी पार्टी विक्टिम के फैमिली को फुल सपोर्ट देगी। विक्टिम पटना के चित्रगुप्त नगर में एक हॉस्टल में रहती थी और नीट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही थी। उनकी हेल्थ अटैक के बाद क्रिटिकल थी। वो कई दिनों तक कोमा में रही और 11 जनवरी को सिटी हॉस्पिटल में उनकी डेथ हो गई। इस केस के बाद पटना में मैसिव प्रोटेस्ट हुए, जिसके बाद पुलिस ने हॉस्टल ऑनर को अरेस्ट किया। ये सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, ये एक रिमाइंडर है कि जब सिस्टम स्लो होता है तो विक्टिम की आवाज़ और ज़्यादा दबाई जाती है। एक 18 साल की लड़की जिसका सपना डॉक्टर बनना था, आज नंबर्स और रिपोर्ट्स में सिमट कर रह गई है। जस्टिस सिर्फ अरेस्ट से नहीं होता, जस्टिस होता है अकाउंटेबिलिटी, स्पीड और फेयर के बिना सेफ्टी से। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि गिल्टी कौन है, सवाल ये है कि ये सिस्टम कब जागेगा। ये सवाल देश के मेन स्ट्रीम मीडिया से है। आप कब तक सिर्फ तमाशेबीन बने रहोगे? आप इस डेमोक्रेसी के फोर्थ पिलर होने का दावा करते हो, लेकिन क्या आपकी रीढ़ की हड्डी इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि आप सिस्टम से चुपते सवाल नहीं पूछ सकते? एक बेटी के मौत पर खामोशी इख्तियार करना या उसे महज एक न्यूज़ साइकिल की तरह ट्रीट करना फेयर जर्नलिज्म नहीं, बल्कि जिम्मेदारी से भागना है। मीडिया का काम सत्ता की गोद में बैठना नहीं, बल्कि उसे रोक ठोक सवाल पूछना होता है, ताकि सिस्टम आपकी प्रेजेंस से डरे। देश की जनता आपकी तरफ उम्मीद से नहीं, अब गुस्से से देख रही है। कब तक आप असली मुद्दों को छोड़कर डिस्ट्रैक्शन से बचते रहोगे? वक्त आ गया है कि आप तय करें, क्या आप इस सड़ी गड़ी व्यवसायों का हिस्सा हो या सच में वो बुनियाद स्तंभ है जो इस देश की बेटियों के लिए न्याय की ढाल बनेगा।